बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा यह गया है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। ये जो सेंटेंस है इसके लिए कोई एक प्रॉपर टर्म जो है या करेक्ट टर्म अगर हम यूज़ कर सकें तो वो हमने राइट करनी है। इट प्रोटेक्ट्स अ सीड, यानी जो बीज को प्रोटेक्ट करता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था ये लेसन में कि उसे फ्रूट होता है। जो फ्रूट होता है उसका मकसद ये है कि वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, उनको गैमेट्स कहते हैं। इसके बाद द एक्सचेंज ऑफ पोलन ग्रेन्स बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सिमिलर टाइप, एक ही तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन का जो एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसी तरह मोस्ट ग्रासीज आर पोलिनेटेड बाय, ज़्यादातर जो ग्रासीज हैं ये विंड के थ्रू जो है वो पोलिनेट होती हैं। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले सारा टॉपिक में। इट इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर एंड डेवलप्स इनटू सीड ओव्यूल। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट फॉर्म सीड, वो हिस्सा प्लांट का जो सीड बनाता है इज कॉल्ड फ्लावर, यानी फ्लावर बनाता है सीड को। इनमें से जो गिवन हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसके बाद है व्हेन अ बी विजिट्स अ फ्लावर, जब एक मक्खी जो है वो एक फ्लावर पे बैठती है तो क्या होता है। जब ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था वहाँ मैंने बताया था कि पोलिनेशन जो है, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं जब वो एक फ्लावर पे बैठती हैं तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। पोलन ग्रेन स्टिक टू इट्स बॉडी, तो यही वाला ऑप्शन जो है वो हमने इसको चूज़ करना है। विच स्ट्रक्चर इज़ हेल्पफुल टू पोलन ग्रेन्स टू कैरी स्पर्म्स टू द ओवरी, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पफुल होता है पोलन ग्रेन्स के लिए टू कैरी स्पर्म्स टू द ओवरी, यानी स्पर्म्स को ओवरी तक लेके जाने के लिए, वो होता है पोलन ट्यूब। यानी पोलन ट्यूब के थ्रू जो है ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये स्पर्म्स को लेकर आते हैं ओवरी तक। अच्छा, इसके बाद है द स्टिकी पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये स्टिक से है ना, STI, वो स्टिक का मतलब होता है चिमटना। ठीक है ना। इसी तरह स्टिग्मा, इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप स्टिक से, यानी स्टिक का मतलब भी चिमटना होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट प्लांट। ठीक है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें एक ही जो है वो पेरेंट प्लांट होता है, उससे जो है वो फिर रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहा गया है कि गिव शॉर्ट आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेज नंबर 28 पे इसका आंसर है। तो पेज नंबर 28 पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे देखें S1 का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये वाला। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी दी है हमें कि व्हेन टू गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइन टू फॉर्म अ जायगोट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। एक जो फ्लावर होता है उसके मेल और फीमेल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, वो कौन से होते हैं। 26 पेज पे ही इसका आंसर है। हम दोबारा जो है वो 26 पेज पे आते हैं और यहाँ से इसका आंसर देखते हैं। जी ये देखें यहाँ पे नीचे थोड़ा सा यहाँ पे इसका आंसर हमें दिया गया है। यहाँ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर वाले पार्ट में ये S2 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है यहाँ पे। तो ये है बेटे कि स्टेमन्स आर द मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो स्टेमन्स होते हैं वो मेल पार्ट्स होते हैं। इसी तरह ये नीचे अगर देखें कार्पल्स आर द फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो कार्पल्स होते हैं ये फीमेल पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम कि थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डिफाइन पोलिनेशन। पोलिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ये भी 26 पेज पे ही है। 26 पेज पे आते हैं हम दोबारा, यहाँ पे देखते हैं ये पोलिनेशन की डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी हुई है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है जी। इसके बाद अब हम आते हैं फोर्थ वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नेम अ फ्यू पोलिनेटर्स। कुछ चंद पोलिनेटर्स के नेम बताएं। तो ये हमने इस चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था, ये भी पेज नंबर 26 पे ही है। तो यहाँ पे देखें विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड वाटर जो है ये जो है क्या है पोलिनेटर्स हैं ये।
इसके बारे में डिटेल भी दी हुई है इस चैप्टर में, लेकिन हमें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो हम जस्ट इसका आंसर ये राइट कर देंगे। इसके बाद 5th वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ स्पर्म एंड एन एग। स्पर्म और एग को जो है वो डिफाइन करना है, ये भी पेज नंबर 26 पे ही इसका आंसर है। तो हम देख लेते हैं वहाँ पे कि देखें, द मेल सेक्स सेल, उनको स्पर्म्स कहते हैं, आर कॉल्ड स्पर्म, एंड यहाँ पे लिखा है एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एग। तो ये स्पर्म और एग की डेफिनेशन यहाँ पे है। ये जो 5th वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, द मेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड द फीमेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एग्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। अभी उसका आंसर भी फिर हम बता देते हैं कि 5th वाले का भी बता दिया हमने। 6th वाला है जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि विच पार्ट ऑफ अ सीड डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट। कौन सा पार्ट जो है वो सीड का वो बनता है पहले रूट, यानी कौन सा पार्ट जो है वो रूट में बदलता है। ये 30 पेज नंबर पे हमने इसका आंसर जो है वो देखना है। ये देखें, यहाँ पे लिखा है द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट। जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होता है किस में, रूट में प्लांट की। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इस यहाँ तो नंबरिंग 4, 5, 6 लिखी है ना, मैंने इसको 1, 2, 3 के हिसाब से राइट किया हुआ है। ये जो 4 वाला है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पोलिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो पोलिनेशन है इसके बारे में जो है वो डिटेल्ड एक नोट लिखना है। उसका जो है वो आंसर बेटे यहाँ पे अगर हम पेज नंबर देखें 26 पे, इसको मैं जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये यहाँ देखें, ये पोलिनेशन वाला जो टॉपिक है ये सारा लिखना है और इसमें काइंड्स ऑफ पोलिनेशन भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो काइंड्स ऑफ पोलिनेशन है ये भी इसमें शामिल होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ ये पैराग्राफ यहाँ तक ये मैंने ब्लू कलर का स्टार बनाया है, यहाँ तक इसका आंसर होगा। यहाँ से लेकर पेज नंबर 26 से जहाँ पोलिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस तक इसका आंसर होगा। इसके बाद अब चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होती है, 29 पेज पे इसका आंसर है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अब हम 25 पेज पे। ये देखें, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इसका पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ से शुरू होके इसका आंसर आ जाएगा चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन तक, यानी ये पैराग्राफ भी इसमें शामिल होगा। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड और सीड्स। तो यहाँ तक जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सीड के जो स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो आप एक्सप्लेन करें, वजाहत करें। जो पेज नंबर 30 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 30 ये देखें, ये सीड वाला जहाँ लिखा है ना फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, तो यहाँ पे सीड्स वाला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से शुरू करना है और ये कोटिलेडन्स तक सारा टॉपिक जो है वो इस आंसर में आएगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है जी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग, वो है राइट अ नोट ऑन फ्रूट। फ्रूट पे नोट लिखना है, यानी डिटेल्ड नोट लिखना है इस पे। ये हमारे पास पेज नंबर 31 पे है ये फ्रूट वाला टॉपिक। ये छोटा सा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा ही राइट करना है और कोशिश करें कि इसकी जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये भी साथ में ड्रा करें, बनाएं। नेक्स्ट आते हैं जी अब हम दोबारा एक्सरसाइज में पे जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास लास्ट यहाँ पे 8 है, और जो कि कहा गया है कि लेबल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड राइट द पर्पस ऑफ ईच पार्ट। इनका ना सिर्फ हमने इसको लेबल करना है बल्कि इनका पर्पस भी राइट करना है। तो मैं पहले ऑलरेडी राइट कर चुका हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये स्क्रीन पे। सबसे पहले नंबर पे जो पार्ट है वो है सेपल। ठीक है, सेपल क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को सूरज और बारिश से। ठीक है, यानी इट प्रोटेक्ट फ्लावर फ्रॉम सन एंड रेन इन बर्ड फॉर्म। ये हमने लेसन में भी पढ़ा था, वही इधर मैंने कॉपी कर दिया है वो वाला सेंटेंस। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास पार्ट है वो है पेटल। ठीक है, जैसे हम पत्तियां कहते हैं, जैसे फूलों की पत्तियां आप लोग देखते होंगे कि मुख्तलिफ फंक्शंस पे इस्तेमाल के, वो पेटल्स होती हैं। अच्छा, पेटल्स यानी जो पत्तियां होती हैं उनका क्या काम होता है, दैट द पेटल्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर पोलिनेशन। यानी ये पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को। जैसे हमने ये भी पढ़ा था लेसन में कि जो शहद की मक्खी होती है वो जब आके फूल पे बैठती है तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ चिमट जाते हैं, फिर जब वो दोबारा किसी और पौधे पे जाती है, फूल पे बैठती है, तो वहाँ पे उसको स्प्रेड कर देती है। इसे पोलिनेशन में जो है वो हेल्प होती है।
अच्छा, इसके बाद जो है वो थर्ड वाला जो पार्ट है वो है एंथर। ठीक है, एंथर क्या करता है, इसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन इट। ठीक है, इसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये लास्ट वाला जो 4 नंबर वाला पार्ट है ये ट्यूब की तरह का, इसको स्टाइल कहते हैं बेटे। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि इट वर्क एज ट्यूब, यानी एक नाली की तरह, एक ट्यूब की तरह काम करता है ये, टू कैरी पोलन ग्रेन्स टू ओवरी, ओवरी तक पोलन ग्रेन्स को लेके जाने के लिए। यानी इसमें से आते, ये सारा लेसन में पढ़ा हुआ है डिटेल में, तो आप लोगों ने अगर ये लेसन अच्छी तरीके से याद किया होगा तो आप लोग खुद से ये सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपकी आसानी के लिए ये सारी बातें आप लोगों को बता दी गई हैं। फिर भी किसी बेटे या किसी बेटी को कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह की तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हर कन्फ्यूजन का जो आंसर है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।